हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपका सर्कल चैप्टर का। ओके, एंड ये थियरम्स के एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सारे के सारे जितने भी सम्स है बहुत इजी है एप्लीकेशन ऑफ थियरम्स। कुछ नए थियरम्स है, इसके लिए थियरम को प्रूफ नहीं कर रहे हम, उसके सिर्फ एप्लीकेशन को समझने वाले हैं। पहले सम में आपको टेंजेंट सेकेंड थियरम यूज हो रहा है। टेंजेंट सेकेंड थियरम, जैसा कि ये नाम है वैसा ही आप समझ सकते हो कि इसके अंदर टेंजेंट और सेकेंड का काम है। यहां पर आपका PQ टेंजेंट है, PQ आपका टेंजेंट है, एंड PS जो आपका पूरा लाइन है दैट इज योर सेकेंड। ओके, तो जब ऐसा सिनेरियो होता है, जब सेकेंड और टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे कि P पे ये दोनों मिल रहे हैं, तब इनके बीच में ये जो पार्टीशंस हो गए हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है? सो टेंजेंट स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू the whole secant into the part which is outside the circle, that is PR। तो ये रिलेशन क्रिएट होता है टेंजेंट स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा सेकेंड PS इनटू PR, दैट इज द पार्ट विच इज आउटसाइड द सर्कल। सेकेंड का वो पार्ट जो सर्कल के बाहर होता है, उससे मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड के साथ टेंजेंट स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो ही होगा। ये रिलेशन आपको समझना है। सिंपल सा सोल्यूशन यहाँ पे करना है हमें। गिवन दे दिया, PQ का वैल्यू दे दिया है, PQ मुझे 12 दिया हुआ है एंड PR मुझे 8 दिया हुआ है। आई एम सपोज टू फाइंड PS, मुझे पूरा सेकेंड का वैल्यू ढूंढना है एंड RS ढूंढना है। तो एक बार PS तो इजी है, फॉर्मूला की हेल्प से मिल जाएगा, और RS फिर मैं माइनस करके ढूंढ लूंगा। तो लेट्स क्विकली जस्ट राइट द स्टेटमेंट्स एंड सॉल्व द सम। पहले गिवन पार्टी लिखेंगे हमेशा 12 यूनिट्स and PR is equal to 8 units. This is my given information, so I'm going to write given। okay, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा since PQ square is equal to PS into PR। ये मुझे कैसे मिला? यहाँ पे रीजन लिखना है मुझे। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ओके, बहुत आसान। ये टेंजेंट सेकेंड थ्योरम की प्रॉपर्टी है, जिसमें मुझे यहाँ पे पता है 12 स्क्वायर, PS मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पे PR है 8। इसको सॉल्व करते ही आपको आ जाएगा 144/8 विच इज योर 18 यूनिट्स। तो आपको बड़े आसानी से PS की वैल्यू मिल चुकी है, बड़े आसानी से। देयरफॉर PS इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ओके, नाउ अगर ये पूरा लेंथ PS ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है ये पूरा 18 है, ये पूरा 18 है, तो 18 में से ये पार्ट 8 माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा? कॉमन सेंस 10। तो यही लिखना है हमें, सिंस PS इज इक्वल टू SR, या लेट्स राइट RS। वो लोग ने RS बोला है तो मैं RS बोलता हूं, RS प्लस PR विच इज 18। यहां पर RS की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये 8। देयरफॉर RS इज इक्वल टू 18 माइनस 8 विच इज 10 यूनिट्स। तो बड़े आसानी से RS भी हमें मिल गया। देयरफॉर RS इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। देयरफॉर RS इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो इस तरह से दोनों लेंथ हमें मिल गई, लेंथ PS, लेंथ RS। बहुत आसान सम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये सम। आपको ये लॉजिक समझना है कि टेंजेंट और सेकेंड जब एक्सटर्नली मिलते हैं तो उनका रिलेशन हो जाता है टेंजेंट स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर इक्वल टू PS दैट इज द होल सेकेंड into the part of the second which is outside the circle, that is PR। okay, let's move ahead। second sum देखेंगे। second sum based है हमारा theorem of internal division of chords। chords आपको यहाँ पे दिख रहे हैं SR या RS बोलेंगे। RS and MN are the chords। ये दोनों chords है। ओके, और ये इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं, अंदर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इंटरनली D पे इंटरसेक्ट करके डिवाइड हो रहे हैं। एंड वी कैन सी द पार्ट्स MD डिवीजन है, तो डिवीजन ऑफ पार्ट्स लिख रहा हूं MD और DN, RD और DS। सो इनके बीच में क्या रिलेशन फॉर्म होता है? बहुत आसान, दैट MD जब इंटरनली कॉर्ड्स डिवाइड होते हैं तो MD इंटू DN, यानी कि लेट मी चेंज कलर्स, दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट will be equal to this part into this part, that is RD into
ds। तो ये रिलेशन भी आपको समझना है। इट इज फ्रॉम द थियरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। सो लेट्स क्विकली फाइंड द सोल्यूशन। हमें यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया हुआ है, आरडी का वैल्यू दिया है 15, ds का वैल्यू दिया है 4, dn फाइंड करना है, md हमें दिया है 8। तो क्वाइट इजीली वी कैन फाइंड। गिवन टू फाइंड हमने लिख दिया है, सोल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे। पहले गिवन पार्ट फटाफट लिख देंगे हम। 15 यूनिट्स, ds इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ओके, md इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ये सारा गिवन पॉइंट है। डायरेक्ट थियरम, therefore we know that md is into dn is equal to rd into ds। ये हमें पता है बाय थियरम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ थियरम ऑफ इंटरनल। ये कैसे कट हो रहे, एक्सटर्नल वाला अलग है इसीलिए हमको इंटरनली मेंशन करना है। इंटरनली लिख दिया मैंने, इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। ये सारे क्या है, कॉर्ड्स है। तो ये रीजन लिखना है, वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली हम लोग। md 8 है, dn हमें फाइंड करना है, rd 15 है, ds 4 है। सो dn की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 8। सो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, 1 जा 2 जा 15 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7.5 यूनिट्स। तो पॉइंट में आंसर आएगा dn का वैल्यू हमें मिल गया बड़े आसानी से। देयरफॉर dn इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स। बहुत सिंपल सा सम। ओके, क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने कर दिया, सेम डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए, सेम नेमिंग का इस्तेमाल करते हुए हमें अब ds फाइंड करना है। एंड हमें इस बार md दे दिया है 9, हमें rs यानी पूरा वैल्यू दिया है, यहां से लेके rs पूरा वैल्यू, पूरा एक कॉर्ड का मेजरमेंट दिया है। तो यहां पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन चेंज करना है, किस तरह से हम करें। पूरा अगर 18 है तो लेट्स से इसको अगर x ले लेंगे तो ये हो जाएगा rd हो जाएगा 18 माइनस x। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। dn 8 है, ओके, और ये तो 9 हमने देखा 9 है, md 9 है। लेट्स फाइंड ds। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा सम फिर से। ओके, फिर से हम पहले बोल देंगे लेट ds इज इक्वल टू x यूनिट्स, क्योंकि हमें इंडिविजुअली इस बार पहले वैल्यू निकालनी है rd की। Therefore rd is equal to rs minus ds, that is 18 minus x units। तो ये लॉजिक आपको समझना है पहले। ओके, नाउ अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, रिलेशन क्या पता है, md into dn is equal to rd into ds। कैसे मिला ये हमको, थियरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। तो ये आपको याद रखना है, थियरम याद रखना है, इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। अब md के वैल्यू मुझे पता है 9, dn का पता है 8, rd का मैंने लिखा है 18 माइनस x, और यहाँ पर ds है x। तो यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर ये ध्यान देना है। कैसे हम करेंगे इसको, बहुत आसान है। 9/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, सिंपल सा। यहां अभी मल्टीप्लीकेशन में x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी और इधर भी। तो ये पूरा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा एक तरह से हमारा, धीरे धीरे ये x² हो जाएगा एक। और मैं ओके, मैंने पहले 18x लिखना है, 18x माइनस x²। अब मुझे माइनस x इस तरफ, माइनस x² इधर चाहिए, x² मुझे पॉजिटिव करना है, राइट। तो ये मैं टर्म सारे LHS में लेके सबके साइन को बैलेंस करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करता हूं। इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा, इसको मैं जैसे ही अभी स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट द मिडल टर्म हमको आता है। ओके, तो हमने स्प्लिट द मिडल टर्म सीखा हुआ है। ओके, तो स्प्लिट द मिडल टर्म मैं फिर से लास्ट है, फिर से कॉपी कर रहा हूं, लिख रहा हूं पूरा कि क्या था, 18x प्लस 72। तो ये मैंने कॉपी कर दिया, लास्ट है पूरा। ओके, अब हमें माइनस 18 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे 72 आना चाहिए और उन्हीं को ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 18 आना चाहिए। तो सिंपल सा है, 12 और 6, 12 6 72 होता है, और 12 और 6 को ऐड करने पर 18 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस है, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है,
तो मैं -12x और -6x लेने वाला हूं। सो एक्स स्क्वायर -6x -12x +72। स्प्लिट द मिडिल टर्म आपको आना चाहिए, हम लोग ये सब कर चुके हैं। अलजेब्रा अगर आपको ये नहीं आता है तो आपका लीनियर इक्वेशन का मेरा जो वीडियोस है ये अलजेब्रा में, वो आप देखिएगा तो आपको ये ज्यादा समझेगा। सो ये स्प्लिट द मिडिल टर्म में डायरेक्ट आप कॉमन टर्म्स वगैरह लेंगे हम, x6 इधर कॉमन आ जाएगा, ये सेम टर्म होगा इधर, x -6 अगर अंदर होगा तो बाहर -12 आ जाएगा। 2 बार हम ये कॉमन लिख लेंगे और आंसर हमें कुछ x -6 और x -12 आएगा। इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करेंगे तो आंसर हमें 2 मिलेंगे। x could be 6 units, x could be 6 units और x could be 12 units। ओके, नाउ ये 2 आंसर मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हमें 2 ऑप्शन दे देने हैं। देयरफॉर ये क्या था, ds था, राइट? लेट मी चेक, ये ds था, तो ds could be 8, 6 और 18। ds could be 6 और 18, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ds is equal to 6 units और 12 units। एकदम आसान, एकदम सिंपल सा सम। ओके, ds की वैल्यू 2 मिल गई। आपको खाली थियरम, ये एप्लीकेशन याद रखना है कि इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट, ये बस समझना है। ओके, नेक्स्ट सम, थर्ड सम देखेंगे। नेक्स्ट थियरम के बेस्ड है वो, फिर से हमने उसमें यूज करना है टेंजेंट सेकंड। लेट्स स्टार्ट दैट। सो एज यू कैन सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 फिगर हमें दिया है, फिर से टेंजेंट सेकंड थ्योरम इसमें यूज होने वाला है, जो हमने फर्स्ट सम में यूज किया था। टेंजेंट सेकंड थ्योरम यूज होने वाला है। एज यू कैन सी ब्लू में मैंने टेंजेंट बनाया, ए बी इज योर टेंजेंट एंड डी ए या ए डी इज योर सेकंड। अब इसके थ्योरम के हेल्प से आपको पता होना चाहिए था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये आपको थ्योरम से पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड थ्योरम। tangent का square will be equal to the whole secant into the part of the secant which is outside the circle, that is AC। okay, ये लॉजिक पता होना चाहिए। now also given information is OE is perpendicular to AD, यानी ये 90 डिग्री है। okay, now AB का वैल्यू दिया हुआ है हमें 12, AC का वैल्यू दिया है 8। we are supposed to find AD, तो AD तो हमें ये फॉर्मूला से मिल जाएगा पूरा। ओके, सेकंड, फिर DC, तो DC इज पार्ट, ये भी हम लोग कर चुके हैं, पार्ट ऑफ सेकेंड ढूंढ चुके, माइनस करके एक बार हमने देखा सम पीछे। ओके, डीई फिर ढूंढना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये लॉजिक डीई के लिए हम यूज करने वाले कि डीई कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है वो भी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सम। पहला आपको जो है डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कि सिंस वी नो दैट AC इंटू AD इज नथिंग बट AB स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे आप, टेंजेंट सेकंड थियरम, ये आपका रीजन होगा। ओके, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ AC का वैल्यू 8 है। ओके, AD आपको फाइंड करना है, AB इज 12, उसका स्क्वायर, AD हो जाएगा डायरेक्ट 144 डिवाइड बाय 8 विच इज नथिंग बट 18 यूनिट्स आएगा। ओके, सो AD का वैल्यू आपको बड़े आसानी से बहुत सिंपल तरीके से मिल गया। Therefore, AD is equal to 18 units। ओके, अब ये हम आगे यूज करने वाले, इसलिए इसको 1 दे देते हैं। आगे कहां यूज करेंगे, अभी नेक्स्ट DC ढूंढने के लिए। नाउ एज यू कैन सी कि AD इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज DC प्लस AC, जिसमें से AC की वैल्यू मेरे पास है, AD की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, तो DC ढूंढना आसान हो गया कि नहीं, माइनस कर देंगे इसको, राइट? सो लेट्स डू दैट। लेंथ, सिंस length AD is made up of 2 parts, that is length DC plus length AC। ओके, जिसमें ये हमने 18 अब भी यूज किया, यहां पे फाइंड किया, तो फ्रॉम 1 लिख देंगे, फ्रॉम 1। ओके, एंड DC हमें फाइंड करना है, लेंथ DC हम ढूंढेंगे एंड AC का वैल्यू हमें गिवन है 8। जैसे ही फिर से माइनस करेंगे, सेम टाइप ऑफ सम हम पीछे कर चुके हैं, तो वही लॉजिक से लेंथ DC इज नथिंग बट 18 माइनस 8 इज 10 यूनिट्स। ओके, बहुत आसान, बहुत ही इजी।
सेकंड भी आपने फाइंड कर लिया आपका, देयरफॉर सेकंड भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हमें ढूंढना है डीई, ये वैल्यू ढूंढना है, डीई ढूंढना है। और डीसी का वैल्यू अब भी हमने देखा, डीसी का वैल्यू कितना है 10 है, ये पूरा कितना है 10 है, यहां से यहां तक कितना है 10। नाउ ये इंफॉर्मेशन जो है ओ इज परपेंडिकुलर, उससे आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है टुवर्ड्स द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मतलब कि इक्वल पार्ट में वो बांट देता है। इट मींस दैट डीई इज इक्वल टू ईसी, ये आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, तो ये लाइन हम लिखेंगे यहां पे कि सिंस OE is perpendicular to AD, which is a given information, also डायरेक्ट लिखेंगे therefore DE is equal to DE, ये पार्ट इज इक्वल टू EC, इज इक्वल टू EC। क्यों बाबा, क्या रीजन मैंने आपको बोला अभी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल लिखेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को वो इक्वल हिस्सों में कट कर देता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, सो यहां पर इस तरह से इक्वल हो गया। अब हम लिखेंगे सिंस पूरा डीसी को ऐड करेंगे किससे, डीई प्लस ईसी इज डीसी, राइट। और ये हमने इसको दे देना है पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट हम यूज कर चुके, पॉइंट नहीं, ओके पॉइंट नंबर 2 था। ओके, डीसी यहां यूज करेंगे, पॉइंट नंबर 2 इसको बना देंगे। चलो पॉइंट 3 हो गया। यहां पर अब लिखेंगे डीसी का वैल्यू 10, यहां लिखेंगे डीई प्लस डीई, 2 टाइम्स डीई लिख रहा हूं मैं। ये कैसे कर रहा हूं, क्योंकि डीई और ईसी सेम है, डीई और ईसी सेम है, तो यहां पे दोनों चीज आ जाएगी, फ्रॉम 2 एंड 3। फ्रॉम 2 से हमने क्या वैल्यू लिया कि ये 10 है, फ्रॉम 3 से हमने क्या लिया कि डीई की जगह पे मैं ईसी की जगह पे भी डीई लिख सकता हूं। तो बेसिकली वो हो जाएगा ट्वाइस डीई, देयरफॉर बेसिकली डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, दैट इज 5 यूनिट्स। तो ये हो गया आसानी से डीई का वैल्यू भी फाइंड। ओके, सो दैट्स योर सम, जिसमें हमने तीनों वैल्यू ढूंढ ली। ओके, 18, 10 एंड 5। बहुत ही आसान, आपको बस थियरम का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, टेंजेंट सेकंड थियरम। एंड ये लाइन अगर आपको नहीं पता, ये रिलेशन आपको नहीं पता कि सर्कल के अंदर सेंटर से अगर कॉर्ड की तरफ कोई लाइन जाती है विच इज परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट यानी इक्वल हिस्सों में कट होता है, ये बात आपको नहीं पता तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत आसान, बहुत सिंपल सम था। नेक्स्ट सम देखेंगे, फोर्थ सम देखेंगे। सो नेक्स्ट सम हमारा फोर्थ सम। अब हमने थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स देखा था, ये थियरम ऑफ एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स बोलते हैं। यहां पर हमें मेन देखना है कि कॉर्ड जो टीएस है वो एक्सटेंड होके पीटी बन चुका है, ओके, एंड एक तरफ पीआर बन चुका है। तो आपको ये समझना है कि ये पॉइंट पी पे बाहर की तरफ एक्सटर्नली कट हुआ है। तो ऐसे में फिर से जो 4 अलग अलग पार्टीशंस हो रहे हैं, दैट इज पीटी एक पूरा कॉर्ड जो आपका हो गया, और फिर पीएस जो कि बाहर का हिस्सा है सिर्फ, एंड पीआर और दूसरा है पीक्यू। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन हो जाते हैं। लेट मी चेंज कलर एंड शो यू, दैट इज पीएस इंटू पीटी will be equal to PQ into PR। तो ये रिलेशन फॉर्म हो जाता है, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ये रिलेशन कहता है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है वो चेक करते हैं। हमारे पास PQ अवेलेबल है, 6 दिया हुआ है, हमें 6 दिया हुआ है। ओके, QR हमें QR दिया हुआ है, देखिए हमें QR इतना सा पार्ट दिया है, मुझे PR चाहिए, तो हमें पहले इसको ऐड करना पड़ेगा।
तो 10 + 6 16 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे PR भी मिल जाएगा, दैट इज QR प्लस PQ। ओके, तो ये PR का डिवीजन है, 10 + 6 16 आंसर आएगा इसका। ये हमें करके दिखाना होगा ये पूरा। तो और फिर PS हमें दिया है 8, PS हमें 8 दिया है। वी आर सपोज टू फाइंड TS, तो TS ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला के हेल्प से तो PT मिलेगा, उसके बाद हम माइनस कर देंगे PS को, तो हमें TS मिल जाएगा। सो इस तरह से हम ये पूरा फाइंड करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट द सम क्विकली। लेट मी जस्ट चेंज कलर बैक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे सारा। PQ is equal to 6 units, QR is equal to 10 units and PS is equal to 8 units। गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख दी, यहाँ पे गिवन लिख दिया। अब जैसे मैंने बोला आपको, पहले हमको QR दिया है तो हमें PR में इंटरेस्ट है, तो वो हम ढूंढेंगे कि PR is equal to that is QR plus PQ, राइट? जिसमें से हमें पता है कि PR फाइंड करेंगे, QR 10 है, PQ 6 है, तो PR हो जाएगा आपका 16 यूनिट्स। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमने PR की वैल्यू पूरी 16 यूनिट्स ढूंढ ली। ओके, नाउ अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। सो नाउ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे क्या था, PQ इंटू PR, PQ इंटू PR इज इक्वल टू PS इंटू PT। ये आपको रिलेशन समझना है, PS इंटू होल पूरा PT। ओके, सो ये एग्जैक्टली कॉर्ड नहीं है, बाहर चला जाता है, सेकेंड बोलते हैं हम, लेकिन इसको हम एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम कहते हैं। सो उसमें थोड़ा सा आप मतलब कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो यहां पे रीजन लिखना है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, उससे मुझे ये रिलेशन मिलता है। अब जितनी वैल्यूज मेरे पास है 6, PR अभी हमने ढूंढा 16, PS हमारे पास 8 है और PT हम फाइंड कर रहे हैं। देयरफॉर डायरेक्ट PT कितना हो जाएगा, 6 इंटू 16 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8 2 जा 6 2 जा 12 यूनिट्स। इस तरह से बड़े आसानी से PT की वैल्यू मुझे मिल गई 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। ओके, तो ये पूरा अगर 12 यूनिट्स है तो सिर्फ ST कितना होगा, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 होगा, बहुत आसान। तो ये ST कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, सिंपल सा। तो बस ये कैलकुलेट करके दिखा देंगे, अभी हम यही बात लिख के दिखा देंगे इनको कि क्या था नाम पूरा, PT इज इक्वल टू ST TS प्लस SP। PT इज इक्वल टू TS प्लस SP, जिसमें से PT की वैल्यू अब भी हमने फाइंड की, PT की वैल्यू अब भी हमने फाइंड की 12, TS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, SP की वैल्यू हमें दिया है वो लोग ने 8। तो देयरफॉर TS इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा सम। ओके, काफी इजीली ये पूरा हमने कर दिया। एंड दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ TS ढूंढने के लिए। फिर से आपको सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए और बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस ही है। मेन रिलेशन पता होना चाहिए कि थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या कहता है कि जब एक्सटर्नली कॉर्ड कट होता है तो उसका रिलेशन कुछ ऐसा फॉर्म होता है कि पूरा सेकेंड्स जो है PT एंड PR विल बी मल्टीप्लाइड बाय द पार्ट्स विच आर आउटसाइड द सर्कल, तो ये आपको समझना है और याद रखना है। इसको याद करने का एक सिंपल मेरा लॉजिक ये है, कौन से पार्ट्स यूज करना है, तो जो सब P से स्टार्ट होते हैं वो पूरा पार्ट लेना है। देखो सब P से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट से जो स्टार्ट होता है वो सारा नेमिंग लेना होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि TS और RQ कभी आप नहीं कंसिडर करेंगे, जो इंटरनल पार्ट्स है ये उसको कंसिडर कभी नहीं करेंगे आप। ओके, सारे पॉइंट्स आपके बाहर से नेमिंग करेंगे अगर आप,
नेमिंग आप कहां से सीखेंगे, बाहर से, यानी एक्सटर्नल पॉइंट जो है वहां से नेमिंग करना सीखिए, PS, PT, PQ, PR। ओके, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पार्ट हमें लेना होता है। सो दैट वाज फोर्थ। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज करेंगे, फिफ्थ सम हमारा करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट सम है फिफ्थ वाला भी। लेट्स स्टार्ट विद दैट which is a proof sum. So let me just quickly make a diagram. So last sum आपका प्रैक्टिस सेट 3.5 का, जिसमें हमें टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो है उसी को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है कि DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R²। R यहाँ पे आपको रेडियस वो लोग ने बोला हुआ है, R यहाँ पे वो लोग ने रेडियस बोला हुआ है, दैट इज दिस इज R एंड दिस इज R। ओके, EF डायमीटर है तो ये R और R ओके 2R हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है। एंड DF ये लोग ने टेंजेंट बोला है, EF हमारा डायमीटर बोला है, EF डायमीटर है एंड DF टेंजेंट बोला है। टेंजेंट है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपको लॉजिक समझना है अभी। ठीक है, फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में ये थियरी पढ़ा था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, सो H इज द सेंटर एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। बहुत सिंपल है, ये प्रूफ बहुत आसान है। ओके, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम के हेल्प से हमें क्या यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स जस्ट राइट, हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से नेमिंग करना है। DF क्या होगा, DF स्क्वायर दैट इज टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू होल सेकंड दैट इज योर DE इनटू द पार्ट ऑफ द सेकंड विच इज आउटसाइड द सर्कल दैट इज DG। ओके, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट सेकंड थ्योरम। तो ये मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, since DF square is nothing but DE into DG। ये कैसे मिला मुझे, तो रीजन लिखेंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम। बहुत आसान, बहुत सिंपल। अब ये मैं आगे यूज करने वाला हूं, इसको पॉइंट नंबर 1 दे देंगे हम लोग। ओके, अब एंगल, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसके अंदर एंगल जो है हमारा DFE ये 90 डिग्री है, ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे सिंस रे DF इज tangent to the circle at point F, therefore angle EFD is equal to 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री क्यों हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा 90 डिग्री होने के बाद इस ट्राइंगल में, EFD ट्राइंगल में, therefore in triangle EFD by पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री अगर मेंशन कर रहा हूं तो पाइथागोरस सर आने ही वाले, याद रखो। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इस पूरे ट्राइंगल का पाइथागोरस करूंगा तो EF दैट इज EF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस दैट इज ED स्क्वायर। तो ED स्क्वायर या DE स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि हम DE वर्ड यूज कर चुके हैं ना, तो DE बोलेंगे हम उसको। DE स्क्वायर that's your hypotenuse equal to DF square plus EF square। ये आपका पाइथागोरस हो गया। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस साइड स्क्वायर। ओके, ये आपको समझना है लॉजिक। नाउ हर एक की वैल्यू लिख देंगे। अभी बड़े ध्यान से यहाँ पे DE स्क्वायर देखेंगे क्या है, DE स्क्वायर क्या है देखेंगे, EF स्क्वायर क्या है देखेंगे, और DF स्क्वायर क्या है देखेंगे। तो नोटिस करो DF स्क्वायर हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला था वैल्यू, तो वो वैल्यू मैं वहां पे इंसर्ट करने वाला हूं। एंड EF देखिए R प्लस R यानी 2R। ओके, तो ये चीज पहले करूंगा मैं, DE स्क्वायर रहने देता हूं यहाँ पे जैसा है वैसा। DF की जगह पे आई विल राइट DE इंटू DG। ये वैल्यू में कहां से लाया, फ्रॉम 1। कहां से लाया मैं, फ्रॉम 1। प्लस EF की जगह में क्या लिख दूंगा, 2R स्क्वायर। तो यहां लिख दूंगा फ्रॉम 1, ताकि ये DE इंटू DG मिल गया, जो कि मुझे टेंजेंट सेकंड थ्योरम से मिला था, DF स्क्वायर की वैल्यू। ओके, एंड फिर
EF तो हमारा रेडियस 2 बार है, तो दैट इज 2r²। ओके, अभी यहां DE है, यहां DE है, तो मुझे उसको साथ में लेके जाना है, तो आई एम जस्ट गोना शिफ्ट दिस पार्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। सो कुछ ऐसा हो जाएगा, DE² माइनस ये पूरा टर्म एक साथ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, पूरा टर्म एक साथ जाएगा। ओके, ये चीज पे ध्यान देना है आपको, पूरा टर्म हम यहां पे लेके जा रहे हैं, तो आ जाएगा DE इंटू DG, और यहां पे बचा हुआ 2r²। अब इसमें DE और DE², ये DE कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं कॉमन ले लूंगा बाहर। DE अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा वो लिखूंगा, और 2r²। तो ये नेक्स्ट यहां पर फिर से कॉपी कर रहा हूं पूरा स्टेप। DE² है एक तरफ, माइनस DE इंटू DG लेके आया मैं, और यहां पर था 2r²। अब DE कॉमन है, दोनों में दो दो बार है, तो DE अगर एक टाइम लिखता हूं तो अंदर बचेगा एक बार DE और माइनस DG। ओके, DE मैंने कॉमन ले लिया, 2² 4r² r²। अभी देखेंगे DE माइनस DG क्या होता है। लेट्स सी द डायग्राम। DE यानी ये पूरा माइनस DG, ये माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, GE। ये लॉजिक आपको समझना है। DE माइनस DG करूंगा तो आंसर आता है EG, क्योंकि ये पूरा एक ही पार्ट है, कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स है सारे। सो ये पॉइंट यहां पर DE अंदर आ जाएगा, यहां पर GE इज इक्वल टू 4r²। यहां पे खाली बस मेंशन करना है कि D और G और E जो है कोलिनियर पॉइंट्स है। और अब ये कुछ नहीं, मतलब ये ब्रैकेट्स जो है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको उस फॉर्मेट में लिख दूंगा, और 4r²। तो अगर आप देखेंगे तो यही हमें प्रूफ करना था कि DE इंटू GE, हैंस प्रूफ हो गया हमारा प्रूफ। कुछ करना था नहीं हमें, कुछ हमें करना नहीं था, सिंपल सा पाइथागोरस लगाना था, टेंजेंट सेकंड थ्योरम से खाली स्टार्टिंग में ये रिलेशन ले लेना था, DF² का वैल्यू ले लेना था, और हमें प्रूफ करना था DE इंटू GE इज इक्वल टू 4r²। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सपोर्ट करिए, एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। एंड कोई भी और आपको वीडियोस चाहिए या कोई डाउट्स है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच।